अस्सलाम वालेकुम। हम कैमरे जो लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं जो कि कंप्लीट कोर्स को कवर करती है एक ही किताब में, तो ये हमें बेहतर लगती है। कैम्ब्रिज की रिकमेंडेड भी है और इसके एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन भी मुनासिब है। तो चैप्टर 13 कर रहे थे रियल नंबर्स के बारे में। 13.4 करेंगे जो कि स्क्वायर रूट निकालने हैं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो जाहिर है बहुत आसान एक्सरसाइज है, ये बेसिक्स एक्सरसाइज है, चंद मिनटों में हो जानी चाहिए। 3 सवाल हैं खाली इसमें। तो शुरू करते हैं। आपको याद ही होगा, अगर आप ओ लेवल्स में मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आपको याद ही होगा कि हम फैक्टराइज करके निकाल लेते हैं हर। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 4 का मतलब है अंडर रूट 2 इंटू 2, और जो दो नंबर एक साथ होते हैं वो उसके साथ बाहर आ जाते हैं। उसका तरीका एक्चुअली ये है कि अंडर रूट 4 का मतलब है 4 की पावर 1/2, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 1/2, और ये इससे कट गया तो 2 की पावर 1 रह गई, तो ये 2 बाहर आ गया। तो एक्चुअल प्रोसेस तो ये है। बस हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि जब दो एक जैसे नंबर्स होते हैं तो उनकी मदद से स्क्वायर रूट हटा देते हैं। तीन एक जैसे नंबर्स होते हैं तो उनकी मदद से क्यूब रूट हटा देते हैं, एक बाहर आ जाता है। ठीक है, तो सफाई कर लें थोड़ी सी जल्दी से फटाफट। उसी पेज पे लिख दिया हमने। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। जब हमें ये प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं भी हो, हमें स्क्वायर नंबर्स की फैक्टराइजेशन में मिल जाए तब भी चलेगा। यानी 64 है क्यूब अंडर रूट में, तो अगर मुझे 8 इंटू 8 भी मिल जाए तो भी मेरा काम हो जाएगा। रूल नहीं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करके कल चलें। तो इंटेलिजेंटली करना है। जहाँ आपको आसानी से नज़र आ रहा हो कि यार ये 64 तो मुझे पता है 8 इंटू 8 होता है, तो वहाँ 8 इंटू 8 लिख दें। ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही एग्जैक्टली आपने उसको फैक्टराइज किया। खैर, तो 784 तो ज़ाहिर एक बड़ा नंबर है, तो 784 को फैक्टराइज करते हैं जल्दी से। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7। तो 1 2 3 4 1 2, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ऐसे करेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 7, 7 टू 14, 14 टू 28। ठीक है जी, तो ये पहला आंसर आ गया हमारा। दूसरा आंसर देखते हैं। 1600। अब ये 1600 है ना, मुझे वैसे ही पता है कि 16 इज़ कैन बी फाउंड आउट एज 40 इंटू 40। ठीक है, और इट कैन बी फाउंड आउट एज 16 इंटू 100। अब 16 इंटू 100 कर लें या 14, 2 40 आ गए तो 1 40 बाहर आ जाएगा। ऐसे कर लें, और आप ऐसे कर लें, 16 और 100 को अलग अलग कर लें, तो 16 जो है वो 4 इंटू 4 होता है, और 100 जो है वो 10 इंटू 10 होता है। इंटू बीच में मत भूलिएगा लगाना। तो इसमें से 4 इंटू 10 बाहर आ गया, ये फिर 40 हो गया। दोनों जवाब सही हैं। फिर 625, तो मुझे पता ही है वैसे ही 25 से 625 होता है, तो अगेन इसको आप कर सकते थे 25 इंटू 25, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं आ रहा तो आप उसको फैक्टराइज कर लें, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, ऐसे करके कर लीजिए, खुद ब खुद बन जाएगा। 2 25 अंदर आ गए तो 1 25 बाहर आ जाएगा। अच्छा जी, शो ऑल योर वर्किंग। तो आपने अगर वर्किंग की है तो वो दिखानी होगी। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्क्वायर रूट्स एज सर्च। सर्च क्या होते हैं? अंडर रूट के अंदर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल पा रहे होते। जैसे अंडर रूट 5 है, अब ये टूट नहीं सकता किसी ऐसे दो आसान नंबर्स में। आंसर तो हमें पता है कि डेसिमल में आ जाएगा, लेकिन ये होल नंबर्स बाहर नहीं आ सकते, इनकी सूरत में बाहर नहीं आ सकता, तो इसको सर्ट कहते हैं।
तो इसमें क्या करना है करके देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 180 को लीजिए, 180 को फैक्टराइज कर दीजिए। 2 9 ज़ार 18, 2 45 ज़ार 5 9 ज़ार 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार। तो ये तो पेयर बन गया, ये रह गया। तो ये बनेगा √180 इज इक्वल्स टू √2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ये पेयर बन के बाहर आ गए, विच इज़ 2 × 3 × √5, विच इज़ 6√5। ठीक है, फिर इसका बी देख लेते हैं। √98, 98 को किया 2 4 ज़ार 8, 2 9 ज़ार 18, 7 7 ज़ार 7 1 ज़ार। तो ये बन गया √7 × 7 × 2 विच इज़ 7√2। ठीक है, फिर 192 देख लेते हैं। तो अब 192 को आपने किया, तो ज़ाहिर अब इसमें मेरी ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी बता देता हूँ। 2 9 ज़ार 18, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 2 2 2 3। तो ये दो बनेंगे, ये दो बनेंगे, ये दो बनेंगे, ये अकेला बंदा रह जाएगा। 2 to the 4 8√3 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे √50 है। इन केस शो दैट फॉलोइंग स्क्वायर रूट्स आर आइदर रैशनल और इरेशनल। रैशनल जो वो होते हैं जिसके के बाहर पूरा होल नंबर आ जाता है, और इरेशनल वो होते हैं जिसके अंदर कोई नंबर रह जाए, ठीक है, वो बाहर ना आ सकता हो। तो √50 सॉल्व कर लीजिए। √50 ज़ाहिर हमें पता है कि ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है, तो विच इज़ 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8। कर ही लेते ना यार 50 को। 2 25 ज़ार 2 नहीं था। फिर 5 5 ज़ार 5 × 2। तो इसका आंसर आ रहा है 5√2। तो ये ज़ाहिर एक सर्ड है, एक इरेशनल नंबर है। फिर 144 हमें पता है कि 144 12 का रूट होता है, तो ये तो पूरा आ जाएगा बाहर 12, ये रैशनल बन जाएगा। और 45 जो है वो हम निकाल सकते हैं। 5 9 ज़ार 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार, तो 3√5 आ रहा है, इरेशनल नंबर है। बस ख़त्म हो गई एक्सरसाइज, इतनी सी बात थी। फटाफट इसको सॉल्व कीजिए और हम अगली एक्सरसाइज की वीडियो बनाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।